पहले अनंत सिंह पर चलवाई गोलियां, अब जमानत मिलने में अड़चन लगाई। किसके निशाने पर आ गए छोटे सरकार? अनंत सिंह के साथ हो गया खेल, सलाखों के पीछे ही बीतेगी कई रात। कोर्ट जमानत दे देती, पुलिस ने केस डायरी ही जमा नहीं की। जमानत नहीं मिलने की खबर सुनते ही 3 नेताओं ने गड़ा दी मोकामा सीट पर नजर। नीतीश एंड लालू की चाल का इंतजार। बिहार के छोटे सरकार उर्फ अनंत सिंह के साथ खेल हो रहा है, भयंकर खेल। क्या आपको अब भी यकीन है कि अनंत सिंह जैसे भारी भरकम बाहुबली पर कोई सोनू मोनू जैसा गैंग हाथ डालने की कोशिश करेगा, वो भी बिना किसी शय के? अगर इस बात पर एक बार आप यकीन भी कर लें, तो क्या आप ये यकीन कर पाएंगे कि कोर्ट जमानत पर सुनवाई करने लगे और पुलिस कह दे कि हमने तो केस डायरी ही अभी तैयार नहीं की है हुजूर? क्या पुलिस बिना किसी शय मिले ऐसा कर सकती है, वो भी इतने बड़े हाई प्रोफाइल मामले में? नहीं ना। तो फिर वो कौन है जो पहले अनंत सिंह पर गोलियां चलवाता है, फिर जेल में ही अनंत सिंह की रात कटे इसके लिए हर संभव प्रयास करता है और जमानत ही नहीं मिलने देता? उस नाम का खुलासा करे उससे पहले आपको ये बता दें कि अनंत सिंह के जेल में जाते ही उनके विधानसभा क्षेत्र मोकामा से 3 नेता विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए। इन नेताओं को ये कैसे पता चला कि अनंत सिंह चुनाव तक बाहर ही नहीं आ पाएंगे? हालांकि हम ये दावा नहीं करते कि अनंत सिंह चुनाव से पहले जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अगर अनंत सिंह की जगह पर कोई नेता चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो खिचड़ी पक रही है। इसकी जानकारी अनंत सिंह को भी जरूर होगी, लेकिन हम रिपोर्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अनंत सिंह मामले में हुई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई पर एक नजर डाल लेते हैं। 22 जनवरी को मोकामा में फायरिंग हुई। 24 जनवरी को अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया। अनंत सिंह ने बाढ़ व्यवहार न्यायालय में सरेंडर किया। अनंत सिंह को पटना की बेऊर जेल में रखा गया। अनंत सिंह के वकील सुनील कुमार ने नियमित जमानत अर्जी एमपी एमएलए कोर्ट में दायर की। 30 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में जज ने पुलिस से केस डायरी मांगी। पुलिस अनंत सिंह की केस डायरी नहीं दे पाई। जज ने केस डायरी देखे बिना जमानत नहीं दी। अभी अनंत सिंह को बेऊर जेल में ही रहना पड़ेगा। अनंत सिंह के साथ साजिश किसने रची और कौन 3 नेता जेल जाते ही मोकामा से चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे, ये रिपोर्ट में थोड़ा आगे बताते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अनंत सिंह के साथ ऐसी साजिश रची गई। उनके साथ पहले भी कई बार इस तरह की साजिश की गई, लेकिन जब भी लगा कि छोटे सरकार का सूरज अस्त होने वाला है, तभी वो और मजबूत होकर सामने आए। जब साल 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उनके और अनंत सिंह के बीच बड़े और छोटे का रिश्ता चल रहा था, लेकिन साल 2007 में एक महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अनंत सिंह का नाम सामने आया। जब इस बारे में एक निजी चैनल के पत्रकार उनसे बातचीत करने पहुंचे तो उनके समर्थकों ने पत्रकारों की जमकर पिटाई कर दी और बंधक बनाकर रखा। मामले ने तूल पकड़ा और विधायक की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। अनंत की खौफ कथा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो अनंत सिंह ने उन्हें खुलेआम धमकाया था। अनंत ने नीतीश सरकार में मंत्री रही परवीन अमानुल्लाह को भी धमकी दी थी। उनका AK-47 लहराते हुए वीडियो भी वायरल हो चुका है। इन सब की वजह से नीतीश पर अनंत सिंह बोझ बनते जा रहे थे। इन सब के बीच 17 जून 2015 को अनंत सिंह के परिवार की किसी महिला को बाढ़ के बाजार में 4 युवकों ने छेड़ दिया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। आरोप है कि अनंत सिंह के इशारे पर उसके गुर्गों ने चारों युवकों को अगवा कर लिया, जिसमें से एक युवक की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। अगले दिन उसका शव जंगल में पड़ा मिला। इस मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था और बाकी 3 अपहृत युवकों को भी बरामद कर लिया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया था कि विधायक ने चारों युवकों को सबक सिखाने का आदेश दिया था, लेकिन वो बाकी युवकों को मारते इससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई। विधायक बनने के 5 साल के बाद ही अनंत सिंह की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। 2005 में अनंत सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में 3,40,000 रुपए की मामूली संपत्ति होने की घोषणा की थी, जो 2010 में बढ़कर 38.84 लाख रुपए तक पहुंच गई। अब तक सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि उनसे कभी इस दुर्लभ तरीके से और तत्काल अमीर बनने के बारे में कोई सवाल किया गया हो। अजगर पालने जैसी अपनी सनक के लिए चर्चित ये विधायक महोदय पहले भी कई विवादों में फंस चुके हैं। दूसरे की मर्सिडीज का मनमाने ढंग से इस्तेमाल करना और एक कार्यक्रम के दौरान हवाई फायरिंग करना भी उनके रिकॉर्ड में दर्ज है। बाढ़ में अनंत सिंह के पैतृक घर में 16 अगस्त 2019 को पुलिस ने छापेमारी की थी। उनके घर से एक AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड, मैगजीन से भरे हुए 26 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में उनके खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। अब इस ताजा गोलीबारी कांड के बाद ये बात तो स्पष्ट है कि जब तक पुलिस केस डायरी कोर्ट में पेश नहीं करेगी तब तक अनंत सिंह की रात जेल में ही बीतेगी और पुलिस केस डायरी कब तक पेश करेगी ये पुलिस से जाने। बस जानकारी के लिए आपको एक बात बता दें कि बिहार का गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के पास है, बाकी आप समझते ही हैं।
हमने शुरुआत में ही कहा था कि अनंत सिंह के जेल जाते ही 3 नेताओं ने मोकामा से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। वो 3 नाम है अशोक महतो, सूरजभान सिंह और सोनू। अब देखने वाली बात होगी कि अनंत सिंह फिर से वापस आकर विरोधियों का सामना करते हैं या फिर इस बार उनके दुश्मन उन्हें राजनीतिक रूप से हमेशा के लिए निपटा देते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।